बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 4 जनवरी। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 5 जनवरी वेडनेसडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। आपके सामने इंडेक्स की समरी ओपन है। इंडेक्स ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 45,390 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो ओवरऑल पॉइंट्स गेन किए हैं 503.95 पॉइंट गेन किए हैं, जो कि बनता है 1.12% अप। इंडेक्स के अंदर जो आज वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 134.27 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि अपने 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है 127.68 मिलियन, उससे भी अबव रहे हैं। वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट है। इंडेक्स ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी 44,947 के पास से दी थी। उसके बाद इंडेक्स ने अपना हाई पोस्ट किया है 45,406 का किया है, और इंडेक्स ने अपना लो पोस्ट किया है 44,886 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है जनाब, पॉजिटिव रही है, बुलिश रही है। कंपनीज़ की बात करें 78 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 13 रही हैं, अनचेंज 9 कंपनीज रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब एडवांसर के अंदर नंबर 1 पे टीआरजी है, जिसने 56 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे सीस है, जिसने 39 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे लकी सीमेंट है, जिसने 33 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद जनाब हुप पावर है, जिसने 30 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद यूनिटी फूड है जनाब, जिसने 23 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अगर डिक्लेनर की बात करें नंबर 1 पे जनाब आज रहा है एंग्रो, जिसने 8 पॉइंट का इंडेक्स के अंदर डेंट लगाया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे केटीएमएल है, जिसने 5 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद यूबीएल है, जिसने 5 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद आईएलपी ने डिक्लाइन किए हैं। और उसके बाद जनाब बीएफएल है, जिसने 4 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। उसको साथ दिया है एमसीबी, एफएफसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बात करते हैं आज के वॉल्यूम लीडर स्टॉक्स की। तो नंबर 1 पे जो रहा है वो आज यूनिटी का राइट शेयर रहा है, जिसने ₹1.48 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 49.49%। उसके बाद सेकंड नंबर पे टीआरजी जनाब, जिसने ₹123.39 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 4.28%। उसके बाद थर्ड नंबर पे डब्ल्यूटीएल है जनाब, जिसने ₹2.17 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 4.83%। उसके बाद हम बताएं टेली का जनाब, जिसने ₹17.31 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 6.79%। इसके बाद हम बताएं जनाब एफएनईएल का, जिसने ₹10.12 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 3.69%। करते हैं आज के फाइनेंशियल रिजल्ट की 4 जनवरी 2022 की। तो जस्ट सिंगल कंपनी का है, HWQS का रिजल्ट आ रहा है, जिसकी LPS ₹10.53 है, और ये रिजल्ट है जनाब ईयर एंडेड सितंबर 30, 2021। बात करते हैं आज की इनसाइडर ट्रांजेक्शन की 4 जनवरी की। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो आ रही है ABL का शेयर आ रहा है, ABL बैंक का। इसका कारपोरेट का जो ट्रेंड है वो बाइंग के ऊपर है। 26,55,000 शेयर्स के अभी तक कारपोरेट बाइंग कर चुका है। आज देखते हैं क्या हुआ है। बाइंग हुई है जनाब 1000 शेयर्स की ₹81.99 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद हम बताएं जनाब FML का, इसका ट्रेंड डिटेक्ट नहीं हो रहा है। बाकी देखते हैं क्या हुआ है। गिफ्टेड हुआ जनाब 4,40,857 शेयर्स की ट्रांजेक्शन हुई है। इसके बाद नंबर आता है जनाब HMB का, इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है। बाइंग हुई है 55,500 शेयर्स की ₹42.85 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है जनाब KTML का, इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। कारपोरेट अभी तक 5 लाख शेयर्स की बाइंग कर चुका है, और आज देखते हैं क्या हुआ है जनाब। बाइंग हुई है 2,50,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 69 की प्राइस के ऊपर। मेजर ट्रांजेक्शन है, काबिल नोट है। इसके बाद नंबर आता है जनाब पैकेजेस का। तो आपके सामने इसका ट्रेंड है, बाइंग के ऊपर है, और आज देखते हैं क्या हुआ है। बाइंग हुई है 100 शेयर्स की। इसके बाद नंबर आता है जनाब सर्क का। तो इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है, और आज देखते हैं क्या हुआ है। बाइंग हुई है 100 शेयर्स की। इसके बाद नंबर आता है जनाब EFUL का। ये ट्रांजेक्शन है 3 जनवरी की, तो इसका मतलब है आज की ट्रांजेक्शन को यहीं क्लोज करते हैं। अच्छा जनाब, अब आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है KSE 100 इंडेक्स का। उसमें आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने जो आज अपनी जिस पैटर्न के ऊपर क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब, वो है 3 वाइट सोल्जर पैटर्न अपेयर हो रहा है, जो कि रिकवरी को फेवर कर रहा है। और आज इंडेक्स ने जनाब अपनी जो मेजर रेजिस्टेंस थी, इन दोनों मेजर्स को जो है ब्रेक किया है। फर्स्ट थी 45,108 की, इसको भी ब्रेक किया। और इसके बाद जनाब सेकंड थी यहाँ पर 45,225 के अराउंड से लेके 300 के अराउंड, इसको भी ब्रेक करके इसके ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है।
अब इंडेक्स के पास जनाब जो रेजिस्टेंस बनती है वो यहाँ बनती है, यहाँ पर 45,600 से लेके 700 के अराउंड, 45,700 के अराउंड इंडेक्स के पास अब यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस है फर्स्ट, और इसके बाद जो सेकंड बनेगी रेजिस्टेंस जनाब वो यहाँ बनेगी 46,081 की। और अपने 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है 44,432, इसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम के अंदर 134.27 मिलियंस के वॉल्यूम्स हैं, काफ़ी वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट है। तो हर तरीके से जो चीज़ें और इंडिकेशन है वो सब रिकवरी को फेवर कर रहे हैं। लेकिन इंडेक्स जनाब अपनी वीकली बेसिस के ऊपर अपनी तमाम रेजिस्टेंस को टच करता हुआ नजर आ रहा है, और अब जो थर्ड रेजिस्टेंस बनती है वो बनती है 45,600 के अराउंड। तो मेरे हिसाब से, जैसा कि कल भी मैंने आपको सजेस्ट किया था आज फिर सजेस्ट कर देता हूं कि आपको जो है अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए, और एटलीस्ट यहाँ पर अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लेना ही बेहतर होगा। देन वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी आपको करनी चाहिए। RSI को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इंडेक्स की जो RSI है 61.45 है। RSI अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, स्ट्रेंथ के अंदर है। ओवरऑल पोजीशन इंप्रूवमेंट है और बेहतर पोजीशन के अंदर इंडेक्स चार्ट कर रहा है। तो जनाब अब मेरे हिसाब से अब आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, कल के लिए यही बेहतर होगा। और सपोर्ट की बात करें तो जनाब इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बनेगी फर्स्ट वो यहाँ बनेगी 45,250 की, और इसके बाद जो बनेगी जनाब वो यहाँ बनेगी 45,021 के अराउंड। 45,021 के अराउंड इंडेक्स के पास सेकंड जो है वो सपोर्ट बनेगी। तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर रहते हुए काम कीजिएगा। बाकी बेहतर यही है कि आप सेल ऑन स्ट्रेंथ पर कर रहे हैं। बाकी आप अपनी मर्ज़ी है, मेरा काम था आपको सजेस्ट करना, मैंने आपको सजेस्ट कर दिया एक सेल ऑन स्ट्रेंथ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अपनी पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं तो बेशक करें। अच्छा जनाब, तो ये हो गया इंडेक्स का व्यू, और आज कुछ स्टॉक भी आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। एक स्टॉक डिस्कस करता हूँ FNEL। ने FNEL का डेली चार्ट ओपन है। FNEL ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 10 रुपीज़ 12 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अपने 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है प्राइस वो बनता है 9 रुपीज़ 24 पैसा, उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। और डेली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है 3 आउटसाइड अप पैटर्न बन रहा है, और इसने आज यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी दिया है जो कि बनता है 9 रुपीज़ 86 पैसा के अराउंड। इसको ब्रेक करके इसके अबाव अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और एक ब्रेकआउट इसने यहाँ पर भी दिया है 10 रुपीज़ 6 पैसा के अराउंड। मतलब आज इसने दो जो ब्रेकआउट दिए हैं, और अब इसकी पोजीशन काफ़ी अच्छी मुझे चार्ट के ऊपर नज़र आ रही है। लेकिन थोड़ा सा चार्ट को जूम कर लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं, ताकि कि जो रेजिस्टेंस है वो आपके सामने रख सकूं। अब जनाब FNEL के पास जो मुझे रेजिस्टेंस नज़र आ रही है वो यहाँ नज़र आ रही है 10 रुपीज़ 80 पैसा। 10 रुपीज़ 80 पैसा की इसके पास अब यहाँ पर फर्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर इसको इसने ब्रेक किया तो इसके बाद जो इसके पास रेजिस्टेंस बनेगी जनाब वो इसके बाद यहाँ बनेगी 11 रुपीज़ 31 पैसा के अराउंड। 11 रुपीज़ 31 पैसा के अराउंड इसके पास सेकेंड रेजिस्टेंस बनेगी। और अगर सपोर्ट की बात करें तो जनाब इसके पास जो सपोर्ट बनती है फर्स्ट वो यहाँ बनती है 9 रुपीज़ 86 पैसा के अराउंड इसके पास फर्स्ट सपोर्ट है। और इसके बाद जो उसके पास सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है, यहाँ पर भी इसके पास मल्टीपल सपोर्ट्स हैं 9 रुपीज़ 68 पैसा के अराउंड। मतलब 9 रुपीज़ 80 पैसा से लेकर 9 रुपीज़ 68 पैसा के अराउंड जो है इसके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको बाइंग फेवरिंग करेगी कि आप इस रीजन के अंदर 9 रुपीज़ 68 पैसा से लेकर 9 रुपीज़ 80 पैसा के अराउंड इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। और अगर बाइंग की हुई तो आपको 11 रुपीज़ 30 पैसा तक का ये गेन दे सकता है। इसके अंदर आज वॉल्यूम भी अच्छे लगे, 19.77 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। RSI को चेक कर लेते हैं। RSI भी इसकी अच्छी है जनाब, 59 RSI डेली चार्ट के ऊपर अच्छी RSI है। अब ओवरऑल पोजीशन अच्छी है, अपनी पोजीशन आप इसके अंदर होल्ड कर सकते हैं। लेकिन मुझे इंडेक्स के अंदर डिप एक्सपेक्टेड है, तो डिप इसके अंदर भी आ सकती है। ठीक है जनाब, तो ये हो गया FNEL। और सेकंड स्टॉक के लिए मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी भाई की जनाब, वो था GTEC। तो GTEC को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने GTEC का जो है वो डेली चार्ट ओपन है। इसने आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 10 रुपीज़ 56 पैसा के ऊपर की है। और डेली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है जनाब 3 इनसाइड अप पैटर्न बन रहा है,
और अपनी रेजिस्टेंस जो के बाद माइनर रेजिस्टेंस है इसी के पास इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और अपनी 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है 10 रुपीज़ 8 पैसा उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। अच्छा जनाब, इसके अंदर जो आज वॉल्यूम लगे हैं 5.64 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट है और तकरीबन यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 डेज़ का हाईएस्ट वॉल्यूम आज इसके अंदर जनरेट हुआ है। अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस की, तो जनाब इसके पास जो रेजिस्टेंस बनती है अब नेक्स्ट वो यहाँ बनती है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रीजन है जनाब। यहाँ देख सकते हैं मल्टीपल टाइम इसने यहाँ से रजिस्ट्रेशन फेस की है, तो 11 रुपीज़ 12 पैसा के अराउंड इसके पास स्ट्रॉन्ग रीजन है रेजिस्टेंस का। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो जनाब इसके पास जो सपोर्ट बनती है वो यहाँ बनती है 10 रुपीज़ 18 पैसा की बनेगी फर्स्ट सपोर्ट, और सेकंड सपोर्ट जो बनती है जनाब उसके पास वो यहाँ बनती है 9 रुपीज़ 68 पैसा के अराउंड। इस रीजन को क्रॉस करेगा 11 रुपीज़ 12 पैसा या 15 पैसा को क्रॉस करेगा तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट इसका जो टारगेट होगा जनाब वो डायरेक्ट यहाँ होगा 11 रुपीज़ 91 पैसा के अराउंड। फ़िलहाल अच्छे ट्रेंड के अंदर है क्योंकि अपने लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसने जब अपना लो पोस्ट किया है लास्ट वो यहाँ किया था 9 रुपीज़ 7 पैसा का, अपने सेकंड लो पोस्ट किया है जनाब तो 9 रुपीज़ 48 पैसा का किया है। इसका मतलब हायर हाई की तरफ मूव करता हुआ नज़र आ रहा है और उम्मीद है कि अपनी इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके इसके अबाव क्लोजिंग एडजस्ट करेगा। ठीक है जनाब, तो ये हो गया आप लोगों का सेकंड स्टॉक। और एक और स्टॉक ऐड कर देते हैं वो यूनिटी फूड। अच्छा जनाब, आपके सामने यूनिटी फूड का डेली चार्ट ओपन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेली चार्ट के ऊपर कैंडल स्टिक का साइज़ देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर आज कितनी अच्छी खासी बाइंग हुई है। बुलिश मारूबोजू कैंडल स्टिक अपेयर हो रही है और यहाँ पर इसने जनाब आज ब्रेकआउट भी दिया है जो कि 28 रुपीज़ 7 पैसा के अराउंड था। यहाँ इसको ब्रेक करके इसके अबाउ इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है 26 रुपीज़ 78 पैसा 9 डेज़ का उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। और अब इसके पास जनाब जो रेजिस्टेंस बनती है ये नियरली वो यहाँ बनती है 29 रुपीज़ 50 पैसा 29 रुपीज़ 50 पैसा की फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और इसके बाद जनाब यहाँ पर इसके पास मल्टीपल रेजिस्टेंस रीजन है, वो रीजन बनता है जनाब ये रीजन। इसके पास यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं, वो बनता है जनाब 30 रुपीज़ 68 पैसा के अराउंड 30 रुपीज़ 68 पैसा के अराउंड इसके पास अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रीजन है। और जो इसके बाद थर्ड बनेगा जनाब वो इसके पास यहाँ बनेगा। अगर इसने यहाँ को टच किया तो डबल टॉप बन जाएगा जो कि बनता है 31 रुपीज़ 29 पैसा के अराउंड। बाकी ट्रेंड जो है अच्छा है, स्ट्रेंथ के अंदर है, बुलिश ट्रेंड है और यहाँ पर ये रीबाउंड हो चुका है ट्रेंड और अपने हायर हाई की तरफ मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। मे बी अपने इस रीजन को भी ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग एडजस्ट कर दे जो कि बनता है 31 रुपीज़ 50 पैसा के अराउंड। RSI को चेक कर लेते हैं तो जनाब इसकी जो RSI है वो 64 है, काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ के अंदर RSI है। ओवरऑल पोजीशन अच्छी है तो अपनी पोजीशन के अंदर होल्ड करनी चाहिए। और अगर सपोर्ट की बात करें तो जनाब सपोर्ट इसके पास यहाँ बनती है 28 रुपीज़ 3 पैसा के अराउंड। और इसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 27 रुपीज़ 60 पैसा के अराउंड। ठीक है जनाब, तो अच्छे ट्रेंड के अंदर है, अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए लेकिन इंडेक्स को भी साथ देखना चाहिए। अगर इंडेक्स के अंदर स्ट्रेंथ है तो लेकिन इंडेक्स के अंदर करेक्शन मुझे एक्सपेक्टेड है तो सब चीज़ों को देखते हुए काम करना चाहिए। मेरे ख्याल से प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए अगर आपने शॉर्ट टर्म पोजीशन ली हुई है। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ली हुई है तो बेशक अपनी पोजीशन होल्ड कीजिए। ये था जनाब इंडेक्स का छोटा सा व्यू आपके साथ शेयर किया है, कुछ स्टॉक आपके साथ शेयर किए हैं, FNL किया है, GTEC किया, यूनिटी किया। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हो गई तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।